भिवाड़ी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के आगामी चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने प्रचार अभियान को और भी तेज कर दिया है। अध्यक्ष पद के दावेदार लगातार उद्योगपतियों और एसोसिएशन के सदस्यों से संपर्क साधते हुए समर्थन जुटा रहे हैं। वहीं शुक्रवार को नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन अध्यक्ष पद के प्रत्याशी जसवीर चौधरी ने भारी समर्थक समूह के साथ पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद मीडिया से बातचीत में जसवीर चौधरी ने कहा कि वे भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र के समग्र विकास के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों के कार्यकाल में उन्होंने उद्योगपतियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है और आगे भी यही संकल्प है। चौधरी ने कहा, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में लंबे समय से उद्योगपतियों को पानी की कमी, बिजली की अनियमित आपूर्ति, खराब सड़कें और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर हर हाल में हल करना मेरा पहले लक्ष्य होगा। उन्होंने यह भी कहा कि भिवाड़ी जैसे औद्योगिक शहर का विकास तभी संभव है जब उद्योगपति, संगठन और प्रशासन एकजुट होकर काम करेंगे। चौधरी ने वादा किया कि उनकी टीम उद्योगपतियों के अधिकारों की रक्षा करते हुए हर स्तर पर उनकी आवाज बुलंद करेगी। गौरतलब है कि शुक्रवार को नामांकन का अंतिम दिन था और अध्यक्ष पद के लिए कुल 3 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। जसवीर चौधरी का नामांकन दाखिल करने का अंदाज पूरे औद्योगिक क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि वे सैकड़ों समर्थकों के साथ रैली के रूप में निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। अब चुनावी माहौल में तेजी आने की पूरी संभावना है। एसोसिएशन के सदस्य और उद्योगपति आने वाले दिनों में प्रत्याशियों के विजन और कार्य योजनाओं को परख कर अपना समर्थन देंगे। देखिए, ये मेरे सभी उद्योगपतियों का प्यार है जो इतने दल बल के साथ मेरा फार्म भरवाने के लिए मेरे साथ मौजूद रहे और मेरे साथ यहाँ आकर मेरा मनोबल बढ़ाया। तो सर, मुद्दों की बात करें तो लगभग किस तरह के मुद्दे रहेंगे? आप पहले भी अध्यक्ष हैं, फिलहाल आपको सब चीज़ों की जानकारी है। कौन से ऐसे मुद्दे रह गए जिन पर काम करना बाकी है, जिस अगर मौका मिला तो एक बार फिर से काम किया जाएगा? देखिए, मोटा मोटी बिजली की समस्या थी, वो कहीं हद तक हमने सॉर्ट आउट कर दी है और वो आने वाले महीने के अंदर अंदर 5 फीडर चालू हो जाएंगे, जो उनका डिवाइड होके छोटे छोटे फीडर बनकर उद्योगों की बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी। दूसरा, रोडों की समस्या थी, मोटा मोटा खत्म हो चुकी है। जो टूट गए रोड वो बरसात के बाद अब दोबारा रिपेयर हो गए, क्योंकि वो 5 साल की गारंटी पीरियड में होते हैं और उनका 3 साल अनरेस्ट मनी रोकी हुई है, तो वो भी मोटा मोटी हो जाएगी। रही चीज़, कुछ और रोड जो बाकी हैं उनका सैंक्शन करा के लेके आने हैं। भिवाड़ी को बहुत अच्छे तरीके से रोडों की और नालों की व्यवस्था पूरे पुरजोर से की जाएगी। तीसरा, पानी की समस्या जो हमारी भिवाड़ी बाईपास के ऊपर है, हम हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी से भी, बाबा बालकनाथ जी से भी, हमारे कलेक्टर साहब से भी इस पर बराबर चर्चा करते हुए आ रहे हैं और ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगले साल इन दिनों तक ये भी पूरी तरह से आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। कितने तरीके से, भव्य तरीके से आपका एक काफिला नामांकन के लिए निकला, कितने आश्वस्त? मैं तो आश्वस्त पहले से ही हूँ कि भाई लोगों को मैं सदा पिछले 2 साल भी साथ लेकर चला और उसी प्रकार मेरे ये भाई भी साथ रहे। मैंने आपको कभी प्रेसिडेंट नहीं माना और सभी भाइयों को मैंने प्रेसिडेंट मानते हुए कार्यकाल को अपने को आगे बढ़ाया और इसी प्रकार आगे काम करूंगा। शायद उसी का नतीजा है कि 500-600 की संख्या में जो आप देख रहे हैं, ये भाई मेरा फार्म भराने के लिए आए। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिन उद्योगपतियों तक आप नहीं पहुँच पाए किसी भी अल्प समय में, हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है, जो भाई किसी काम में व्यस्त थे या किसी कारण नहीं पहुंच पाए, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आगाह करता हूं कि आने वाली 15 तारीख को पूर्ण बहुमत के साथ हर एक मेरा वोटर आकर अपनी वोट डाले और मेरा मनोबल बढ़ाए, ताकि मैं इनके साथ लगकर इनको सब को अध्यक्ष समझते हुए अपने पूरे
तन मन से और इनके साथ लगते हुए काम कर सकूं।